खबर परिक्रमा के साथे अवध पंच मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। यह हफ्ता परिक्रमा में ढेर खबर निकली और कुल का उमा शामिल करे मन रहा, लेकिन सब तो हो ना सकत। वो हम एक एक कह के बताए देव, लेकिन शुरू करी था अयोध्या से। अयोध्या में 5 साल से जोन आदित्यनाथ जी हैं, जोगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वह दिया जरवावत हैं कि राम जी जब आए रहे तब दिया जराई के सब उनके अगवानी किए रहा, खुशी में दिया जराए रहा पूरे अयोध्या में। तो वह सरजू किनारे दिया जरवावत और हर दाई एक ठो रिकॉर्ड बनाई दिया था। अब की वह कहें कि अब की गिनीज बुक वाले पहलवे से आई गए हैं ये देखे तई कि 9 लाख दिया, 9 लाख वह सरजू किनारे जरई हैं और दिया 5 मिनट ले जरा करी। माने इतना तेल उमर रही कि 5 मिनट तक जरी। और जब वो बनाई के देख ही ले हैं, फिल्म बनई हैं और ओकरे बाद वह जई हैं और सर्टिफिकेट दे हैं कि अयोध्या में विश्व कीर्तिमान बनी है। तो अब जोन राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी एक हेलीकॉप्टर चाहे कहीं नहीं है, पुष्पक विमान हुए, वहीं से उतरे और उनके अगवानी की ही वह राज्यपाल रही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और बहुत जने रहे, वह सब अगवानी की ही दिया जरा और रिकॉर्ड बनी के। अब वहाँ कुछ जने होबे करत हैं बिगिन संतोषी, उन्हें लागत है कि कोनो चीज़ ठीक करो, कोनो खुशी मनाओ, तो वहाँ खुरपेच किए रहत हैं। अब खुरपेच के बताइन कि जान थो कितना तेल लागे हम, 36,000 किलो, 36,000 लीटर तेल में डायरेक्ट तई दिया में लाग। काहे लाग? काहे कि 12 लाख कुल दिया जरा, जोने में से 9 लाख अयोध्या में जरा, बाकी 14 कोसी परिक्रमा में जहाँ जहाँ जरावे मन भय वही जराए हुई हैं। 36,000 लीटर। अब सोचो कि बाजार में 1 लीटर सरसों तेल पिछले महीना 235 के रहा, अब 265 रुपया के 1 लीटर मिलत है। एक ठो बोतल जो 1 लीटर के भरी के देत, कितना पैसा लाग हुई, काव भय हुई। लेकिन ये जितनो पैसा लागे, राम जी के आवे से ज़्यादा बड़ी खुशी नहीं हो सकत कोनो। और अगर जोगी जराइन दिन 9 लाख दिया तो समझो कि अजूरे भय उसे लेजर ओजर लाग रहा, दुनिया भर चमचम चमचम करत रहा, यस लागत रहा जैसे वो अयोध्या होबे न करे, कोनो अमेरिका हो। तो अब और खबर, सबसे पहले तो महाराष्ट्र, जहाँ जाने पर तो है कि सरकार जोन है वो महाविकास अगाड़ी बनाए हैं, एक ठू हुए गठबंधन किए हैं तो का महाविकास अगाड़ी कहत। तो वो अगाड़ी जोन सरकार है ओकरे ऊपर कुछ न कुछ चले करत है। अब जोन शरद पवार के रिश्तेदार हैं, अजित पवार, और मंत्रियों हैं महाराष्ट्र के सरकार में, तो उनके खिलाफ जो भइगे सर्च, जब छापा पड़ गए इनकम टैक्स वाले के, और इनकम टैक्स वाले कहें कि 1000 करोड़ रुपया के मामला इनके यहाँ पकड़ा गया है। और उनमें कई ठू उनके दफ्तर हैं नरीमन पॉइंट पे और जगह जगह अलग, और 27 जगह महाराष्ट्र में उनके ज़मीन है। अब पूरा ये मामला चलते रहा। वहीं में एक ठू और मंत्री हैं नवाब मलिक जी, हर चीज़े में कूद परत हैं, तो फिर कूद पड़े और कहीं कि बिल्कुल बेकार बात है, इसमें कुछ दम नहीं है और ये केंद्र सरकार के सह पे ये होत बा, काहे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे नहीं कह सकत। अब ईडी जोन है एक ठू होत है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो ये रुपया पैसा काम देखत है। तो वह जोन है अजित पवार का हिरासत में ले ली। अब वह 6 नवंबर तक हिरासत में रही हैं, माने समझो आ जाए, तो तब तक उनके पूछताछ उनसे चली। और वहाँ शिवसेना वाले कहा थे कि जो सबसे बड़ा लीडर है वहाँ कांग्रेसो है महाविकास अगाड़ी में, लेकिन अजित पवार पे ये छापा पड़ा, अजित पवार ईडी के हिरासत में गए तो समझो सीधे हाथ शरद पवार तक पहुँचत भाई, जो एनसीपी के अध्यक्ष हों। और अगर एनसीपी के अध्यक्ष पे हाथ परत बाए तो एक माने कि ये बहुत छोट चीज़ नहीं हो सकती, बहुत ही बड़ा है
अगर खेल है तब वो बहुत बड़ा है, और अगर गंभीर है, वाकई है यस मामला, तो वो तो और बड़ा है ये है। तो एक तो ई खबर है। दूसर खबर, अभी भाई उपचुनाव 29 जगह विधानसभा के और 3 जगह लोकसभा के उपचुनाव भाई, ओके कैंडिडेट या तो मर गए रहे या इस्तीफा दी ने कहा, वो इनके जगह रही खाली और उपचुनाव हो रहा तो हो गए। 2 नवंबर को ओके गिनती भाई। अब वहाँ गिनतिया में सभी देखिस कि काव के जीता कितना जीता, ये तो है ही है। कुल 29 और 3 लोकसभा जोन रही, वहाँ 1 ठू कांग्रेस जीतिस, 1 ठू बीजेपी जीतिस खंडवा वाली मध्य प्रदेश के, कांग्रेस जीतिस हिमाचल प्रदेश, और 1 ठू शिवसेना जीत ली दागर नगर हवेली वाली जोन सीट रही। और जोन विधानसभा सीट रही वो तो बंटवारा जैसे हो गए, काहे कि 8 सीट विधानसभा के जीतिस कांग्रेस, 7 बीजेपी, और बाकी जोन जेडीयू जीत ली 2 सीट बिहार में, और दूसर जगह सब जो छोट पार्टी रही वह सब जीत गई। तो छोट पार्टी के महत्व कम नाई भाई, वो तो वहीं रहा जहां वहीं बरकरार है। बीजेपी कुछ सीट हारी, इससे मैंने ये अंदाजा लगावत है कि बीजेपी के वोट कुछ कम भय है। और कांग्रेस जीती वो हिमाचल में, जहां बीजेपी के सरकार है, उन्हीं मुख्यमंत्री हैं, और तब वो हार गए। और वो तीनों विधानसभा हार गए और 1 लोकसभा सीट हार गए, कुल हार गए वह। तो तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, बीजेपी असम में और मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस हिमाचल में और राजस्थान में बहुत बढ़िया प्रदर्शन की, एक तरह से कह लो तो। अभी जोन नतीजा आए तब तक रोज पेट्रोल वट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते रहा। इस संजोगे कहो कि जहिया नतीजा आए वही रोज सरकारी घोषणा कह दी कि जोन पेट्रोल है वो पे 5 रुपया और जोन डीजल है वो पे 10 रुपया कम कही दी सरकार, अपन जोन वसूलत है टैक्स, उसका एक्साइज ड्यूटी कहा था। तो वो 5 और 10 रुपया कम भय, और राज्यन से कहीं कि तू कम कह दो, तो पेट्रोल डीजल के दाम कम भय। अब बढ़ा तो रहा 35-35 रुपया तक करीब 2-3-4 महीना मिलाई के, और कम भय 5 से 7 रुपया, कहूँ 10 रुपया कम भय। अब इतना कम हो एक बादो, अब पेट्रोल 100 से ऊपर है ज़्यादातर राज्य में, और डीजलो वही के आसपास है मंडरात है। तो जो नहीं दाम कम है, सरकार पहले कहत रही कि दाम बढ़त है, एमा सरकार के कोनो हाथ है नहीं है, लेकिन अब मनई पूछे वाले सवाल तो पूछबे करी है। वह कहा था जब तुहार हाथ है ना है दाम बढ़े में, तो दाम कम करे तू कैसे फैसला कर सकत हो। और कहो तो एक माने एक मतलब राजनीतिक, काहे कि तू चुनाव हार गई और जनता का दबाव रहा, और हरियाणा जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो कहीं दिन की महंगाई बढ़ी है, यही मारे हम सब चुनाव हार गए। तो एक तो ई खबर है। और एक तो पंजाब से, पंजाब में जो विधानसभा चुनाव 3 महीना बाद हुए वाला है, और वह चुनाव के खातिर कांग्रेस बहुत जोर लगाए है। बीजेपी के कुछ ज़्यादा पंजाब में है नहीं, तो शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस यह 2 पार्टी हैं, और कुछ आम आदमी पार्टी हुआ पहुंची है। बीजेपी के कोनो ज़्यादा पंजाब में है नहीं। बीएसपी वाले, बहुजन समाज पार्टियों वाले कुछ करते हैं, लेकिन वो एक दो सीट वाले हैं, वो ज़्यादा के उनके दम ना है। तो जोन कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे अमरिंदर सिंह, जे का इस्तीफा देख पड़ा और छोड़ दे रहे हुए, और ये सब अटकल लगावत रहा कि चला जी बीजेपी में चला जी, लेकिन वह कहीं हम न जा। अब वह अपन पार्टी बनाई थी, ओकर नाव रखिन पंजाब लोक कांग्रेस, माने PLC। तो पंजाब लोक कांग्रेस बना लीन। अब सब मने ही पूछत बाय कि कब ई अमरिंदर सिंह में से कांग्रेस घटाई दियो तो उनका कितना महत्व बची पंजाब में, एक कोनो जवाबे ना है। काहे कि अमरिंदर सिंह जितनी बार चुनाव लड़ीन, जितनी बार मुख्यमंत्री बने, हर दाई कांग्रेस है की वजह से बने। तो कांग्रेस के तो दम है पंजाब में, लेकिन अमरिंदर ओका कितना नुकसान पहुंचा सकत हैं, या अमरिंदर जीत के चुनाव फिर से मुख्यमंत्री बन सकत हैं ना, ये एक सवाल है। और सभी कहा है जितना हुआ हैं, आपन चुनाव उनाव देखा करत हैं और जर्नलिस्टों हैं,
तो वह कहा था कि अमरिंदर सिंह के लोक जो कांग्रेस है, पंजाब लोक कांग्रेस, कुछ ज़्यादा कह न पाई, कोनो असर न पड़ी। अकाली दल के एमा हो सकता है फायदा हो जाए, बीजेपी के तो कोनो फायदा है ये नहीं, न फायदा न नुकसान, का है कि उनके कुछ ज़्यादा वहाँ है ये नहीं। अब ये खबर दिल्ली से, फेसबुक जो ने जब ही नाव अपन बदल के मेटावर्स कैलीन, तो वह कंपनी अब नाव तो फेसबुक का वैसे रही, उसके नाव फेसबुक है रही, लेकिन कंपनी का नाव है ये मेटावर्स। तो फेसबुक का एक तो चिट्ठी लिख दी, एक कमेटी बनी है दिल्ली सरकार के, वो जांच करते भाई कि 2020 में जब नागरिकता वाला कानून के विरोध होत रहा, प्रदर्शन होत रहा शाहीन बाग और दूसरी जगह, तो दिल्ली में भय रहा दंगा। अब भी दिल्ली सरकार एक कमेटी बनाई है, कमेटी पता लगावत भाई कि ओमा काहे कि आरोप लाग रहा कि फेसबुक जानत बूझत यस संदेश जायधीस अपने प्लेटफॉर्म पे जोने से दंगा भड़का दिल्ली में। यही जांच होत भाई। उनने फेसबुक का मिल गए नोटिस कि आओ तू सफाई दियो कि काव की हो तू। फेसबुक के ऊपर यह आरोप लागा करत है, अमेरिका में लागत है जहाँ की वो कंपनी हुए। तो फेसबुक वाले कहें कि हम इतनी जल्दी जवाब ना दे सके, तो हमें आउट टाइम चाहिए, तो उन्हें आउट टाइम दे देंगे। अब वो कहा था कि हमें पहले सवाल बताई दियो लिख के। अरे यस कोनो इम्तहान में होत है कि तुम्हें सवाल पहले बताई दे, तो रट्टा मार के आओ वो बोल दियो। फेसबुक के हाल है असल में खराब, और 2020 के दंगा में उनके कोनो हाथ रहा कि नहीं रहा, वह संदेश जो भड़कावे वाले रहे वो चलाइन कि नहीं चलाइन, ये रोकिन कि नहीं रोकिन, ये तो एक बात है, एक जवाब आवहिक चाहिए। काहे कि फेसबुक कोनो केहू के निजी संपत्ति ना होए, वो होए पब्लिक, सब जनता ओके इस्तेमाल करत है। और अगर तू जवाबदेही न लेबो, काहे कि तू पैसवा कमा तू हो, तो जिम्मेदारी के लिए तो फेसबुक का यह सवालन के जवाब तो दिए ही पड़ी। अब वो कैसे दे हैं, काव दे हैं, कितना दिन बाद बोली हैं, ये अब ही देख पड़ी। और एक खबर समझो कि बिहार से ले लो, और यही पर हम ख़त्म कर दे यह समय के खबर परिक्रमा के। बिहार में एक जने रहे, तो वह उनका नाम रहा अख्तर इमाम, और वह अपन पटना के लगे जानीपुर एक ठू जगह है, वहीं के रहवैया हुए। तो अख्तर इमाम पैसा वाला मनई रहे, और कुछ औरों उनके रसूख रहा, कुछ यार वहाँ 2, 3, 5 करत रहा हुई हैं, और उनके ऊपर कई मुकदमों चलत रहा। एक मैंने कोनो बहुत पाक साफ धुला दूध एक धोआ मनई ना रहे, लेकिन जब वह अपने बेटों से उनके नाई पटत रही, तो अख्तर इमाम का किन वह एक ठो एरावत कम बनाए रहे, कंपनी समझ लो एक में रखे, और एरावत माने हाथी, तो हाथी के कंपनी बनाए रहे। और वह जब लिखी गए ना अपन लिखिन बिल, तो उमा लिख दीन कि हमार जितनी संपत्ति है कुल एरावत के है, हाथी दे दिन 5 करोड़ रुपया हाथी के नाव लिख के चला गए मैंने रहे, लेकिन जीते रहे, लेकिन लिख दीन। अब जब हाथी के नाव लिख दीन, तो बेटा वो और नाराज हो गए। सब कहा था कि वो पहले वो अपने बाप पर वो हमला करवाए रहा, 2 जने आए बंदूकधारी, मुच्छड़ उच्छड़ अपन गमछा बांधे मुंह पे, और दाएं दाएं गोली चलाई, अख्तर इमाम का वहीं मार डाली, ढेर हो गए। तो 5 करोड़ रुपया चक्कर में उनके जीव चला गए। अब ये जोन हैं उनके बेटवा, वह खुदे जेल में है, लेकिन ये कैसे होत बाय, और कैसे हाथी के नाव 5 लाख रुपया लिख के चला जाए कोई कोनो मनई, तो बेटवा काव करे। तो यह सवाल है, लेकिन ये सवाल है कि पूरा खंदनों में सब एक से एक बढ़ के हैं कि वो एक केहू से कम ना आए हैं, ना अख्तर इमाम ना उनके बेटवा। और जानीपुर वाले तो एक खुल्लम खुल्ला कहा थे कि घर के मामला रहा इनके, हाथी का वो पैसा देख तैयार रहे, अपने बेटवक देख तैयार नहीं रहे। तो आज खबर परिक्रमा में यतन है। अगले अंक में जब भेंट हुई, तब तक और खबर आई हैं, तो उनके बारे में चर्चा की जाएगी। अब तब तक के लिए आप अवध पंच देखो, और में लिखो अवधपंच@gmail.com पे।
अगले अंक में आपसे भेंट हुई, तब तक खातिर राम राम भैया।